Hello friends, and I'm Deepak Singh, and on behalf of AQ Bias, we are discussing the second lecture in the series of menstruation. My previous lectures, I discussed the basics of menstruation, and apart from that, I also discussed the topic of period poverty and tampon tax. So those of you who are watching this lecture for the first time, I would like you to go through that lecture so as to ensure that all your concepts are cleared and the other related issues are also covered. So जो कुछ issues उस lecture में cover नहीं हो पाए थे वो मैं इसमें cover करूँगा. So I'll be discussing 3 topics. First, as you can see on the board, that is the topic of period leaves या फिर menstruation leaves होता है. Second, what are the religious related issues? Religion का क्या view है? And apart from that, cultural रिलेटेड इश्यूज दैट इज अंबुबची मेला हो गया, कामाख्या टेम्पल हो गया, जो पीरियड्स को इनफैक्ट सेलिब्रेट करता है. एंड देन व्हाट ऑल स्टेप्स हैव बीन टेकन एट द यूनाइटेड नेशंस लेवल, एट द ग्लोबल लेवल एज वेल एज एट द नेशनल लेवल. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर. सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ menstruation. These are the only 2 lectures. So in that I have covered all the topics and I'm pretty sure इतनी डिटेल में information आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी. So I would like you to watch this and if you like it then share it. Okay, so let's start with the first topic of this lecture, that is period leaves. So actually न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2020 में मतलब पिछले साल देखा गया था, वैसे अभी भी ऑफ लेट ये न्यूज़ में रहता ही ये टॉपिक ये, पर पिछले साल ये देखा गया था कि जोमेटो जो फूड डिलीवरी जिससे हम लोग ऑर्डर भी काफ़ी करते रहते हैं, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो जोमेटो ने क्या करा था, इट इंट्रोड्यूस्ड अ पीरियड लीव पॉलिसी फॉर वुमेन in 2020. And what is it? It is a type of leave when the women have the option to take period leave from her employee if she is menstruating. तो ये ऑप्शनल टाइप की लीव है कि अगर एक वुमेन मेंस्ट्रुएट कर रही है एंड इफ शी थिंक्स दैट शी वोंट बी एबल टू परफॉर्म वर्क, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में ऐसा नहीं है कि हर बार देयर आर लाइक लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, पर मैक्सिमम टाइम पे स्पेशली ऑन द सेकंड डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस. तो उस कंटेक्स्ट में ये लीव दी गई थी, इफ अ वुमेन फील्स दैट शी वोंट बी एबल टू कम सो शी कैन टेक अ एडिशनल पेड लीव. अगेन इट्स अ पेड लीव तो फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट. तो ये होती है पीरियड लीव. अब देखने में लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव एंड डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी डिबेटिंग दैट वेदर इट्स अ राइट इनिशिएटिव और नॉट. ऑन द फेस ऑफ इट इट विल अपीयर दैट ओके दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, बट व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द व्यू ऑफ फेमिनिस्ट इन काउंटर आर्ग्यूमेंट इफ वी डिस्कस अबाउट. क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो मैक्सिमम ऑफ यू विल से दैट यस दिस शुड बी डन एंड दे विल राइट अ लेक्चर ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. But it's better to look at both sides of the coin from the practical aspect also. It's not that I am a male chauvinist or a misogynist. Even I am also a feminist. Even men can be feminist. That's why we are discussing this topic in detail. But I'll be giving you a balanced view and then we'll be giving the way forward or the suggestions, and rest it depends on you that what kind of points you want to write in the examination. तो ये मेंस्ट्रुअल लीव हो गया कि कंटेक्स्ट क्या है और क्या है. अब हम इसका डिबेट पढ़ते हैं कि what are the if we debate it then what are the arguments in favor of this. पहला आर्ग्यूमेंट तो वही आता है कि ओवरऑल जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज मेडिकल नेसेसिटी. फर्स्टली इट्स लाइक मैटरनिटी लीव. कहते हैं ना कि जैसे अभी मैटरनिटी लीव को जैसे मैंडेटरी कर दिया गया है कि 6 मंथ्स की मैंडेटरी आपकी पेड मैटरनिटी लीव होनी चाहिए, तो उसी तरीके से ये भी आपकी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा. तो जैसे मैटरनिटी लीव को उन्होंने कर दिया गया है, अलाउ कर दिया गया है पेड मैटरनिटी लीव को, उसी तरीके से पीरियड लीव्स शुड बी द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप. These are the arguments in favor of the period leave. साथ में ये भी कहा जाता है कि वर्क प्लेस नीड्स टू अकोमोडेट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि भाई ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है दैट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन व्हिच वी मेन डोंट सफर गो थ्रू, तो उस केस में वहाँ पे काफ़ी यहाँ पे आपके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं. वुमेन फेस वेरी हार्डशिप, उनको पेन हो रहा होता है, बैक में पेन हो रहा होता है, थाइज में पेन हो रहा होता है, दे ब्लीड अ लॉट, काफ़ी इश्यूज हो रहे होते हैं. समटाइम्स दे डोंट जस्ट गेट अप फ्रॉम देयर बेड. काफ़ी जो लड़कियां हैं जो ये लेक्चर देख रही होगी ये सब इश्यूज सफ़र कर भी रही होंगी. तो इसी बैकग्राउंड में इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस शुड बी टेकन केयर ऑफ. देन बिहार गवर्नमेंट, अगर ये आपको मैं एक और पॉइंट इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूँगा कि बिहार गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बीन ऑफरिंग 2 days ऑफ पीरियड लीव टू वुमेन सिंस 1992. तो जोमेटो इज नॉट द फर्स्ट कंपनी टू डू दिस. इनफैक्ट देयर आर मेनी स्टेट्स एंड मेनी कंपनीज in this world who are implementing this. So बिहार गवर्नमेंट ने भी 2 दिन की पीरियड लीव ऑफर कर रही है. और दूसरा ये है 1947 में अगर देखा जाए तो जापान ने लॉ पास करा था. दैट अलाउड मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन टू टेक डेज ऑफ वर्क.
तो 1992 से बिहार भी 2 दिन के लिए, मतलब बिहार गवर्नमेंट जो इतनी माना जाता है कि काफी रिग्रेसिव है, वो गवर्नमेंट भी आपको पीरियड लीव प्रोवाइड कर रही है। फिर 1947 में जापान ने लॉ पास करा था दैट अलाउड मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन टू टेक 2 days ऑफ वर्क। साउथ कोरिया ने 2001 में करा था। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कंपनीज, ये तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर नेशनल गवर्नमेंट्स होगी। इफ यू टॉक अबाउट द कंपनीज, दैट नाइकी ऑल्सो included this menstrual leave in their code of conduct. So we have many examples to support the decision by Zomato that Zomato is not the only one, although it is मतलब कहते हैं ना कि बहुत गिने चुने कंपनीज में से हैं, बट ये सारी इन्होंने भी करा था कंपनीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने। तो दीज आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर फॉर पीरियड लीव। दैट्स ए मेडिकल नेसेसिटी के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि दिस इज नेसेसिटी। तो अभी ये सब पॉइंट्स पढ़ के लग रहा है कि या ऑल गुड, तो ये तो करना ही चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं और वो आता है इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी मेजर। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। सो आई एम प्रिटी श्योर कोई भी इस चीज को डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मली होता है ना जस्ट टू बी साउंड गुड, हर कोई चीज करेगा यस पीरियड लीव तो दे देनी चाहिए। बट व्हाट आर द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स? ओके, सो और अगेन आई वुड लाइक टू से दैट दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो गिवन बाय वेरियस रिनाउंड फेमिनिस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आदमियों के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, काफी रिनाउंड फेमिनिस्ट ने भी ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। सो ये मत सोचना कि ये सिर्फ मैंने ही अपनी मन से सिर्फ पॉइंट्स बना दिया। आई जस्ट कंपाइल्ड, आई रेड वेरियस रिपोर्ट्स जो विच आई ऑलवेज डू फॉर माई लेक्चर्स। तो ये उनके व्यूज हैं, गवर्नमेंट के हैं व्यूज, काफी रिसर्च रिपोर्ट इस पर करा गया एंड फ्रॉम दैट आई कंपाइल्ड। सो फर्स्ट इज द आर्गुमेंट इज इट पोर्ट्रेज वुमेन एज लेस एबल देन मेन, इट क्वेश्चन वुमेन्स वर्क एफिशिएंसी। और ये भी कहा जाता है कि सेरेना विलियम्स जो एक महान टेनिस प्लेयर हैं यूएस की, तो शी वॉन सम ग्रैंड स्लैम टाइटल वाइल शी वॉज प्रेग्नेंट, विच शोज दैट वुमेन डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। सो इवन वुमेन ऑल्सो फील दैट कि पीरियड्स है तो क्या हो गया, हम काम कर लेंगे, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर सकते, निकम्मे हो जाते हैं हम उस टाइम पे, बल्कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हम काम करते हैं। हमने तो मतलब काफ़ी काम करते ही हैं, स्पेशली बस थोड़ा प्रेगनेंसी के इधर उधर हमें छुट्टी दे देनी चाहिए, वो दे देनी चाहिए, इट्स आवर राइट, वो हमारा राइट है। बाकी टाइम पे तो हम लाइक वी आर एबल टू वर्क। तो ये कहा जाता है। इनफैक्ट इवन मेन ऑल्सो फील दैट कि यार उन्हें फालतू में ना लीव दी जा रही है। सो देर विल बी अ रिजेंटमेंट अमंग द मेल फोर्स ऑल्सो दैट वाई आर दे गेटिंग दिस पीरियड लीव। सो दैट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। एंड सेकेंड इज इट इज ऑल्सो शोज दैट ओके वुमेन आर इट विल होता है ना परपेचुएट दैट स्टीरियोटाइप। एक नॉर्मली स्टीरियोटाइप माना जाता है कि वुमेन आर लेस एबल देन मेन, तो पीरियड्स के टाइम पे ये और परपेचुएट करता रहेगा, देखो औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है। साथ में ये अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आगे जाए, अब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आए तो हमने मेटर्निटी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इफ यू टॉक अबाउट दैट, देन मेटर्निटी लीव में जैसे अपने इंप्लीमेंट तो करनी है, इंडिया में भी 6 महीने की मेटर्निटी लीव, आई थिंक उससे ज्यादा, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट द मंथ्स एग्जैक्टली, बट काफी महीने की लीव्स दी जाती है मेटर्निटी लीव इंडिया में, और काफी कंट्रीज में करी जाती है। तो वैसे तो देखने में अच्छा लग रहा है कि यार इतने टाइप की लंबी लीव दे दी, एक औरत है वो प्रेगनेंसी भी सपोर्ट कर लेगी और फिर उस टाइम पे बच्चे के लिए भी पूरा ध्यान देगी। मतलब इट्स डिबेटेबल कि कितने मंथ्स की दे देनी चाहिए थी, पर काफी ज्यादा मंथ की दी जाती है, तो कहा जाता है कि चलो इट्स अ गुड थिंग। बट इफ यू सी द प्रैक्टिकल सिनेरियो, काफी कंपनीज कहती हैं कि वुमेन विल बी एब्सेंट फ्रॉम द वर्कफोर्स। वो ठीक है भाई, हम पूरी सोसाइटी को एक वी आर इंश्योरिंग दैट वुमेन इज गेटिंग स्पेशल ट्रीटमेंट और ये मिलनी भी चाहिए। बट अगेन व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट? एक कंपनी का अगर एक एम्प्लॉय है वो 6-8 महीने के लिए अगर अपनी जॉब छोड़ देता है तो काम कैसे चलेगा वहां पे, उसकी कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स, अ रिपोर्ट वाज रिलीज्ड in India that over 1 million women, यानी कि 10 लाख women lost their jobs in 2018-19 across 10 major sectors after the Maternity Benefit Amendment Act of 2016 was implemented, which doubled paid maternity leave from their 3 to 6 months. तो पहले 3 महीने की लीव थी, अब 6 months की कर दी गई है। तो 10 लाख वुमेन यानी कि इंपैक्ट हुई थी, काफी को फायर कर दिया गया था, या फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने हायरिंग के टाइम पे आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस फेल्ट दैट वी वोंट रिक्रूट वुमेन। इनफैक्ट ये ज्यादा हुआ था बिकॉज वी विल हैव टू गिव पीरियड लीव। तो उन्होंने यंग वुमेन को तो फिर भी हायर कर लिया था, बट दोज वुमेन हु जस्ट गॉट मैरिड, सो दे वर नॉट हायर्ड बिकॉज ऑफ गिविंग 6 months पीरियड लीव, ये जो आपके होते हैं, एंड दिस इज अ पेड लीव। तो ये करा गया था कि 1 million दैट मींस 10 लाख वुमेन उनकी जॉब इंपैक्ट हुई थी
alone in the year of 2018 and 19 across 10 major sectors. तो ये स्टडी के अकॉर्डिंग है. आई थिंक KPMG और some consultancy firm conducted this study. It's not a government study but it is conducted by a reputed organization. So ये चीज हो गई आपकी. तो इसी वजह से अगर मिटरनिटी लीव में ये हुआ था तो पीरियड लीव में भी यही होगा. उनको लगेगा कि बिकॉज पीरियड कैन एक्सटेंड फ्रॉम 3 to 7 days विद एवरेज ऑफ 5 days. तो उसमें यही लगाया जाता है कि 5 दिन तो यानी कि अपार्ट फ्रॉम सैटरडेज एंड संडेज, सो दिस विल बी एडिशनल लीव. और अगर पीरियड आ गए यानी कि अगर मंडे को स्टार्ट हो गए हैं किसी के, एंड ऑब्वियसली यू, तो ये भी चीज़ कही जाती है कि मंडे को आ गए तो यानी कि पूरा हफ्ता गया छुट्टी का. सो दैट विल इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द आर्गुमेंट दैट इज गिवन बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड दे थिंक दैट दे वोंट बी एबल टू, लाइक वो उनके लिए पूरा 3 महीने का 3 हफ्ते का महीना हो जाएगा. ठीक है, तो ये कहा जाता है कि दैट विल इम्पैक्ट द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दे वोंट बी विलिंग टू हायर वुमेन. ये चीज हो जाएगी. Other arguments are many women may not even feel comfortable in disclosing their menstrual health because menstruation related issues are still a taboo and many women are not comfortable to tell the, for example अगर एक कोई लड़की है और उसका जो एम्प्लॉयर है, जो मैक्सिमम केसेस में आपका मेल ही होता है बिकॉज इट्स स्टिल अ मेल डोमिनेटेड इकोनॉमिक वर्ल्ड, तो अगर उसका जो सुपीरियर है वो मेल है तो वो उसको बताने में कंफर्टेबल नहीं होगी कि मेरे पीरियड्स आ रहे हैं. शी माइट बी फील अशेम्ड, वो नहीं डिस्क्लोज करती. तो ये भी चीज़ होगी. अब पीरियड लीव होगी, वो बोलेंगे कि भाई लीव चाहिए, वो कहेंगे किस चीज़ के लिए लीव चाहिए, कि वो कहेगी मेरे पीरियड्स आ गए. सो शी वोंट लाइक इट, या फिर सबको पता चल जाएगा कि पीरियड्स है. इट्स, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई गलत है, बट सम वुमेन दे माइट नॉट फील कंफर्टेबल. और साथ में एक ये भी चीज़ कहा जाती है कि इवन इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड, इवन इफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स इम्प्लीमेंटिंग इट, देन 90% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल सेक्टर. तो उनको तो इम्पैक्ट वैसे ही नहीं पड़ेगा जो अर्बन और रूरल एरियाज में है. तो 90% ऑफ द वुमेन तो वैसे ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. कितनी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर में है, मेनली तो इनफॉर्मल वर्क फोर्स में ही है. लोअर लेवल पे देखा जाए स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सब हैं, तो वो इम्पैक्ट नहीं होंगी. एंड एक और पॉइंट ये है कि दैट इज इवन गिवन बाय द व्यू ऑफ सम फेमिनिस्ट दैट एक्सपीरियंस ऑफ अ पीरियड इज डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट वुमेन एंड इट वेरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ. ऐसा नहीं है कि पीरियड्स आ गए तो सारी वुमेन के मतलब बायोलॉजिकल इश्यूज जो आते हैं, पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस पहली बात तो हर वुमेन का डिफरेंट होता है. ऐसा है किसी को ज्यादा इंपैक्ट होता है पीरियड्स भी, क्योंकि मैंने बताया था ब्लडिंग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वुमेन. किसी के ज्यादा ब्लडिंग होती है, किसी के कम होती है, किसी के बहुत लेट आते हैं, किसी के कम आते हैं, हर महीने आते भी नहीं है, या फिर कितना आता है, तो वो चीज़ का एक इम्पैक्ट है. तो एवरी वुमेन इज इम्पैक्टेड डिफरेंटली एंड इन फैक्ट इवन इन द सेम वुमेन द इम्पैक्ट ऑफ पीरियड वेरीज फ्रॉम मंथ टू मंथ. तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट वोंट रिड्यूस द टैबूज एंड बायसेस. इनफैक्ट ये कहा जाता है जो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड है, तो पीरियड लीव से ऐसा कुछ ज्यादा इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला. So these are the arguments against. Again, as I mentioned that, so don't blame me. These are the points that are shared by the key reports. I did a thorough research on that. So it's better to look at both the sides of the coin. कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना कि कुछ इनफैक्ट औरतें तो होंगी, कुछ आदमी भी होते हैं, उनको लगता है वी डोंट वांट टू साउंड लाइक अ मेल चॉविनिस्ट, सो वी विल राइट ओनली आर्ग्यूमेंट्स प्रो इन फेवर ऑफ द पीरियड लीव. तो इट्स बेटर टू लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन एंड देन लेट्स कम टू द कंक्लूजन पार्ट. दैट फर्स्टली ये कंक्लूजन दी जाती है कि नंबर ऑफ पेड सिक लीव्स दोनों को दे दी. द नंबर ऑफ पेड सिक लीव्स शुड बी इंक्रीज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एंड इट शुड बी केप्ट इक्वल. तो यानी कि हफ्ते में यानी कि 5 दिन वैसे ही, अगर पीरियड्स जैसे 5 दिन के एवरेज हैं तो 5 दिन हफ्ते की पेड सिक लीव्स दोनों को दे देनी चाहिए फॉर मेन एज वेल एज वुमेन. तो ताकि आदमियों को भी डिस्क्रिमिनेशन ना लगे कि यार हमारे भी तो इश्यूज होते हैं, कुछ अलग इश्यूज होते हैं. सो ये चीज़ हो जानी चाहिए. तो इससे पेड सिक लीव्स भी हो जाएंगी, इक्वालिटी भी रहेगी और आपको लीव्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी. दूसरी ये विच इज ऑलरेडी हैपनिंग दैट इंकरेज वर्क फ्रॉम होम इन द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड. अभी तो चलो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है, तो बट जब पीरियड्स होते हैं तब उस टाइम पे कह देना चाहिए कि ओके फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ डेज यू कैन वर्क फ्रॉम होम, यू कैन डिसाइड ऑन विच डेज. फॉर एग्जाम्पल 10 days इन अ मंथ यू कैन वर्क फ्रॉम होम. अभी तो आजकल वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, बट उस टाइम पे भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं. So these are the suggestions, and as I said that I have provided the context, the definition, then the arguments for, arguments against, and this is the conclusion. Again, I am providing you the fodder material. इस पॉइंट्स को आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए और अपने अकॉर्डिंग यूज करिए. डिपेंडिंग ऑन लाइक हाउ यू फील इट, इट्स बेटर टू राइट अकॉर्डिंगली. तो आपको आर्ग्यूमेंट्स अगर प्रो में ज्यादा लिखना है तो उसके पॉइंट ज्यादा लिखिए, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट के कम लिख दीजिए. दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू.
So this is the model answer that has been provided by me. And again, if you think that you have some more points, then kindly share in the comment box. I will incorporate it in my future lecture, and I will also think what is your view on the period leaves. So I would like to hear. You can write on the comment box, and we will incorporate that in my lecture. ओके सो ये हमारा हो गया पीरियड लीव्स का टॉपिक. सेकंड टॉपिक हो गया हमारा रिलीजन एंड पीरियड. अभी आप लोग सोचेंगे कि व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स. पहला तो हो गया आपका पॉलिटी रिलेटेड हो गया, ओके और दूसरा हो गया कल्चर रिलेटेड. तो GS1 में आपका कल्चर आता है और ये आपका GS2 में आता है आपका, तो उससे भी पीरियड्स रिलेटेड है. तो अगेन इट माइट अपीयर टू बी अ टॉपिक ऑफ सोशल इश्यूज ओनली, ये लगेगा, पर एक्चुअली ये पॉलिटी और कल्चर से भी रिलेटेड है. So that's why you can see how much in a comprehensive manner, कितने comprehensive तरीके से हम इसे कवर कर रहे हैं, but yet in a very concise manner और current developments के साथ, which is a 3C approach. तो पॉलिटी और कल्चर से भी रिलेटेड है. अब हम डिस्कस करते हैं कैसे. तो अब आते हैं रिलीजन पावर्टी पे. इसका रिलेशन क्या है? पहली बात तो है व्हाट इज द व्यू ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलीजन. अगर हम रिलीजन में देखें तो इस्लाम में हो गया, जुडाइज्म में हो गया, तो वहां पे भी कहा जाता है कि कॉन्टैक्ट विद द वुमेन हु इज मेंस्ट्रुएटिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, और ये कहा जाता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं. तो इस्लाम हो गया, जुडाइज्म हो गया, यानी कि आपका ज्यूज का रिलीजन हो गया. बट सरप्राइजिंगली इवन आई वाज सरप्राइज दैट सिखिज्म में देखा जाए तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा था, जो फाउंडर ऑफ सिखिज्म है गुरु नानक देव जी, उन्होंने क्रिटिसाइज करा था ऑफ ट्रीटिंग वुमेन एज इम्प्योर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. सो दैट्स व्हाई मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉल्यूटेंट. So in case if someone asks you, or if they ask you UPSC that what is the view of religion on periods, so tell that it's not like all the religions are critical of the woman during menstruation. उन पे restrictions लगाई जाती हैं, but Sikhism में वहाँ पे कोई restrictions नहीं है. In fact they criticize the bad treatment of women during periods. तो उसमें यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल क्रिटिसिज्म नहीं है वुमेन का ड्यूरिंग पीरियड्स इन सिखिज्म. एंड इफ यू टॉक अबाउट हिंदुइज्म, देन एज वी नो हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ. इट्स वेरी डाइवर्स. नॉर्थ में आपका अलग हिंदुइज्म है, वेस्ट में अलग है, साउथ में अलग है, वेस्ट में ईस्ट में अलग है. तो हिंदुइज्म में अलग अलग व्यू है. अगर धर्मशास्त्र हो गए, मनुस्मृति वगैरह हो गए, ये सब हो गए जो लॉ बुक्स है, उसमें तो यही कहा था कि इफ अ वुमेन इज मेंस्ट्रुएटिंग दैट उसको टच भी नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल रिलेशंस नहीं होने चाहिए. तो काफी क्रिटिकल था. बट अगर जो हिंदुइज्म में एक और स्कूल है आपका शक्तिज्म का, शक्ति जो आपका है यानी कि शिव रिलेटेड और शिव पार्वती रिलेटेड है, सो उस सेक्ट में देखा जाए तो वहां पे मेंस्ट्रुएशन को तो इनफैक्ट ये नहीं कि सिखिज्म में क्या होता है, उसमें तो ये कहते हैं कि भाई वुमेन शुडंट बी, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए. सिखिज्म तो वहां तक जाता है, बट शक्तिज्म वेंट अ स्टेप अहेड. वो कहता है इनफैक्ट इट सेलिब्रेट्स वुमेनहुड. मैंने एक और लेक्चर में भी आपको बताया था कि उड़ीसा में भी एक फेस्टिवल होता है, वहां पे भी सेलिब्रेट करा जाता है. एंड देन वी आर कमिंग टू असम. तो वहां पे अगर हम असम में देखें तो अंबुबची मेला, अंबुबची मेला कामाख्या टेम्पल में हर साल सेलिब्रेट करा जाता है, विच सेलिब्रेट्स पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन को. दैट इज द रीजन द मेंस्ट्रुअल रिलेटेड टैबूज आर वेरी लेस इन असम. तो ये एक रीजन है. सो इनफैक्ट इन दिस केस रिलीजन हैज प्लेड अ पॉजिटिव रोल. सो ये सेलिब्रेट भी करता है इनफैक्ट मेंस्ट्रुएशन के टाइम को. उसको लगता है कि उस टाइम पे अर्थ भूमि पूरी अपनी मेंस्ट्रुएशन हो रही है. अब हो गया हमारा टॉपिक. ये तो हमारे रिलीजन के डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट क्या व्यू रहा. साथ में हम टॉपिक कर लेते हैं डिस्कस सबरीमाला का इशू और रिलेटेड टेम्पल एंट्री इशू, क्योंकि सारे टेम्पल एंट्री रिलेटेड इश्यूज जो हैं, अभी टेम्पल रिलेटेड इश्यूज एंट्री का है, वो मैं दलित के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो मैं वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, या फिर कहीं पे भी जहां पे वुमेन को बैन करा जाता है एंट्री से, तो वो किस लिए करा जाता है, वो पीरियड्स के चक्कर में होता है. तो सबसे फेमस जो केस है वो तो आपका सबरीमाला है, काफी साल से न्यूज में आ रहा है. एंड दैट्स हाउ इट इज रिलेटेड टू पॉलिटी, बिकॉज इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 25, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो उसके कंटेक्स्ट में है. तो सबरीमाला टेम्पल क्या है, ये केरला में पहली बात तो टेम्पल है, अगर मैं ज्योग्राफी या फिर कल्चर रिलेटेड से भी बात करूं. एंड इट इज डेडिकेटेड टू अ हिंदू सेलिब्रेट. सेलिब्रेट मतलब जिन्होंने प्रण लिया होता है भीष्म पता वहां की तरह कि दे वोंट इंडल्ज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप और इंटीमेसी विद अपोजिट जेंडर, तो वो सेलिब्रेट होती है, सेलिबेसी. तो हिंदू डीटी बाय द नेम ऑफ अयप्पन, तो इनको छोटी सी एज के उसमें इनकी वर्शिप करी जाती है. एंड ही इज अ सेलिब्रेट हिंदू डीटी. ओके, इट्स सेलिब्रेट नॉट सेलिब्रेट. अगेन सेलिब्रेट मतलब सेलिबेसी. कहते हैं ना जैसे भीष्म पितामह ने
महाभारत में सेलिबेसी का वॉ ले लिया था, उन्होंने कहा था कि आई विल रिमेन सेलिबेट, एंड दैट वो उसको भीष्म, भीष्म मतलब इट्स अ टफ प्रतिज्ञा, सो दैट्स व्हाई ही वाज नेम्ड एज, देवव्रत का नाम भीष्म इस तरह से पड़ा था क्योंकि उन्होंने इतनी भीष्म प्रतिज्ञा ली थी टू रिमेन सेलिबेट। सो इस टेम्पल में क्या कंट्रोवर्सी है, दैट वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि आपका सिंस लाइक 14-15 टिल द एज दे रिसीव रीच मेनोपॉज, they were not permitted to worship here because menstruating women are considered impure। पहली बात तो ये उसमें कहा जाता है कि they are ritually unclean, and also the celibate nature of this deity जो underage teenage male है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे अगर वुमेन जाएंगी सो दैट विल डिस्ट्रैक्ट, और मतलब वहां पे मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है, सो वो एक बच्चे के सामने जो डीटी के फॉर्म में है उनको टीनेज की फॉर्म में वर्शिप करा जाता है, जो लॉर्ड अयप्पा है। तो कहते हैं कि दैट वोंट बी गुड इफ अ रिप्रोडक्टिव वुमन, इफ अ यंग वुमन और इफ लाइक अ वुमन हु इज लाइक इन द रिप्रोडक्टिव एज एंड हु इज मेंस्ट्रुएटिंग, तो वो वहां पे जाएंगी, तो इट माइट इम्पैक्ट दैट गॉड इन सम और द अदर वे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड इम्प्योर। सो इसी बैकग्राउंड में वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज, अगेन वुमेन हु आर ओल्ड हु हैव क्रॉस द मेनोपॉज, दे वर अलाउड टू, ऑल्दो जब वो नहीं जाती, बचपन से नहीं जाती, तो बड़े होके क्या जाएंगी, तो इस वजह से कम जाती थी, पर मेनोपॉज के बाद वुमेन को वैसे अलाउड था, बूढ़ी औरतों को। तो 2018 में, इन 2018 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ड अ वर्डिक्ट दैट रूल्ड दैट all Hindu pilgrims petitions were filed from women groups, and this topic is also very important from the women's movement. If you talk about the women's movement that started in it started like in 19th century by the social reformers, फिर independence के time पे women movement रही थी, then again economic and environmental movements. So this is the next phase of women movement जो हम बात कर रहे हैं सबरीमाला टेम्पल में religious related. So in 2018 Supreme Court ruled that all the Hindu pilgrims irrespective of their gender can enter the temple under Article 14, which is right to equality, and under Article 25, right to religion. So this was seen as a landmark verdict that women were allowed to enter. But again, अब लॉ पास कर दिया या फिर जजमेंट पास कर दिया, it doesn't mean that will change the heart of the temple authority, क्योंकि apart from the cultural point of view and in fact political issue भी बन जाता है ये. So it led to protests by millions of Ayyappa devotees, and in 2019 Supreme Court constituted a special bench to refer the review petitions as well as the writ petitions to a larger bench of not less than 7 judges. तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म करी है, क्योंकि पिटिशन इससे रिलेटेड और भी इशू था, ये तो सिर्फ लॉर्ड अयप्पा का नहीं था, अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये जो आपका सबरीमाला टेम्पल तो है ही, साथ में शनि शिंगनपुरा टेम्पल महाराष्ट्र में और हाजी अली दरगाह इन मुंबई, तो यहाँ पे भी औरतों को इनर सैंक्टम यानी कि वहाँ पे टेम्पल के बीच में वहाँ पे जो मेन डीटी जहाँ पे होती है वहाँ पे अलाउ नहीं करा जाता था। तो ये सारे पे भी पिटिशन फाइल करी गई औरतों ने कि भाई यहाँ पे भी एंट्री अलाउ करो, फिर काउंटर पिटिशन फाइल करी गई फॉर द 2018 वर्डिक्ट. सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड ऑल दीज पिटिशंस एंड टू कॉन्स्टिट्यूट द लार्जर इशू to this constitution bench which was formed in 2019. फिर कोरोना वायरस आ गया तो अभी सब लिम्बो में चल रहा है, तो अभी ये मैटर सब जुडिस है, अभी चल रहा है स्पिट केस. Okay, so with this we have discussed the topic of entry of Sabrimala. So when you are writing the topic of entry of women in Sabrimala or temple entry women, so give the topic background related to the menstruation which I covered in my previous lecture. पहले उसको देख लेना and then discuss the background related to this, what is the view of different religions, and then discuss this point, and then you can also write that some other religions like Sikhism and in fact in Hinduism the Shaktism sect is there which celebrates the menstruation. ये हो गया आपका. Let's discuss the another topic. अभी religion के बारे में बात कर रहे हैं. First I gave a different brief overview of what is the view of different religion. Then I discussed the topic of Sabrimala temple and then the topic is Ambubachi मेला. ये है आपका. So इस context में discuss करते हैं. पहली बात तो ये it is held at Kamakhya temple which is located in Guwahati in Assam. तो गुवाहाटी में फेमस टेम्पल है कामाख्या जिनको बहुत माना जाता है. सो इट इज अ एनुअल मेला. ये हर साल पहली बार तो सेलिब्रेट करा जाता है ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. अभी भी आप कामाख्या टेम्पल और अंबुबाजी के बारे में पढ़ेंगे. विच हैपन्स टू फॉल ड्यूरिंग द एस्मीस मंथ अहर अराउंड द मिड ऑफ जून. तो यानी कि ये भी बैकग्राउंड है आपका. सो ये अगर देखिए ये टेम्पल है तो कामाख्या टेम्पल में आपको सेलिब्रेट करा जाता है एंड इट हैपन्स ड्यूरिंग
हर सीजन, यानी कि जून के टाइम पे। तो यानी कि इस टाइम पे भी अभी ये अंबुबची मेला सेलिब्रेट होने वाला है। एंड इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ द ईयरली मेंस्ट्रुएशन कोर्स ऑफ गॉडेस कामाख्या। तो ये कहा जाता है कि जो कामाख्या टेम्पल में जो गॉडेस कामाख्या हैं, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ मदर शक्ति, तो ये मानसून के टाइम पे इनकी मेंस्ट्रुएशन होती है। सो दे थिंक दैट जैसे मानसून आती है, बादलों से बारिश आती है, सो दैट इज सीन एज इक्विवेलेंट टू, वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ ये बादल, ये जो बारिश आ रही है, इट्स लाइक गॉड कामाख्या इज मेंस्ट्रुएटिंग, तो उनका ब्लड नीचे गिर रहा है एंड दैट इज लीडिंग टू मानसून। सो दैट इज देयर बिलीफ। ओके, तो ये चीज आपकी है। सो दिस इज द कंटेक्स्ट दैट व्हाई दिस अंबुबची मेला हैपन्स। तो एक गॉडेस कामाख्या तो है ही, तो उनका जो मेंस्ट्रुएट करती हैं ड्यूरिंग मानसून और विच लीड्स टू मानसून, तो उसी को सेलिब्रेट करा जाता है अंबुबची मेला। सो एज वी कैन सी हियर द गॉडेस इज सेलिब्रेटिंग, द पीपल आर सेलिब्रेटिंग मेंस्ट्रुएशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट कामाख्या टेम्पल, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने डिस्कस तो करा था गुवाहाटी आसाम में, और गुवाहाटी में भी कहां पे, नीलांचल हिल। दे कैन आस्क यू, either they can ask you that where is Kamakya temple located in which hill, so they can give you 4 options, or they can indirectly ask you that where is Neelachal hill located in which state, Assam हो गया आपका, West Bengal हो गया, Manipur हो गया, Tripura हो गया। So the context is Kamakya temple, so from there the question will come again। as you can see, मैं सिर्फ सोशोलॉजी नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, सोशल इश्यूज नहीं, मैं कल्चर भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सो गॉडेस कामाख्या पे है, देयर इज नो आइडल ऑफ द प्रीसीडिंग डीटी, यहाँ पे आइडल वर्शिप नहीं होती, but she is worshipped in the form of yoni, like stone over which a natural spring flows। तो यहां पे क्या होता है, योनि यानी कि फीमेल जेनिटल यानी कि वेजाइना। ओके, सो गॉडेस कामाख्या इज वर्शिप्ड इन दिस फॉर्म, क्योंकि ये माना जाता है कि जो शक्ति देवी थी, एंड शी, मतलब अगर हिंदू मैथोलॉजी में अगर डीप में जाए तो कुछ कर्स हुआ था, देन शक्ति देवी थे, तो आई थिंक शी वॉज लाइक किल्ड इन सम लाइक वेरियस पार्ट्स, उनके ऊपर कुछ कर्स था, क्या था जो दिया गया था, तो उनके सारे जो बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगह पे गिरे थे, तो वहां पे एक टेम्पल बन गया था। सो 51 शक्तिपीठ हैं जो देवी सती, और उनको शक्ति भी कहा जाता है, हु वाज द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। तो इस फॉर्म में, तो जहां पे भी उनके बॉडी पार्ट्स गिरे थे वहां पे एक टेम्पल बन गया था। तो इनकी योनी, द वेजाइना, फेल्ट आपका ओवर नीलांचल हिल इन गुवाहाटी असम, तो वहां पे टेम्पल बना दिया गया। एंड इसका आर्किटेक्चर स्टाइल देखें तो एक्चुअली इट्स अ वेरी हाइब्रिड स्टाइल, जो 8th से 17th सेंचुरी से इवॉल्व हुआ है। तो जो भी उस टाइम पे वहाँ पे जो किंग था या फिर जो भी वहाँ के रेजिडेंट्स थे, उन्होंने इसको अलग अलग फॉर्म में इसको बनाया। सो अल्टीमेटली इट्स अ हाइब्रिड इंडिजिनस स्टाइल दैट इज ऑल्सो नोन एज नीलांचल टाइप। एंड वाई नीलांचल टाइप? बिकॉज इट इज situated on the Neelachal hill. So Neelachal type is a temple with a hemispherical dome on a cruciform base. तो ये आपका नीलांचल स्टाइल हो गया, और ये आपका कामाख्या टेम्पल भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया कौन सी लोकेशन पे है, कौन सी जगह पे है, क्या सेलिब्रेट करा जाता है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई हैव कवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। पहले मैंने डिस्कस करा था डिबेट ऑन द पीरियड लीफ, ये सेकंड लेक्चर है इन द सीरीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और इस सेकंड सीरीज में मैंने डिस्कस कर लिया आपका पीरियड लीव, एंड देन व्हाट इज द व्यू ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स ऑन आपका मेंस्ट्रुएशन। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन एट द ग्लोबल लेवल एज वेल एज एट द नेशनल लेवल। तो पहला है आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, विच वॉज सेलिब्रेटेड लास्ट मंथ ऑन 28th। ये हर साल इसी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है। दोज ऑफ यू हु मिस्ड माई अर्लियर लेक्चर, उसमें मैंने बताया था व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ May 28th। तो मैंने बताया था पीरियड्स के बारे में, दैट पीरियड्स ओके हैपन आफ्टर 28 डेज। तो ये 28 दिन की पीरियड की साइकिल होती है, 28 दिन बाद होती है, एंड लास्ट फॉर ऑन एन एवरेज 5 डेज। तो 5 दिन के पीरियड्स होते हैं, एंड दे हैपन आफ्टर एवरी 28 डेज। सो 5 दिन से हो गया, तो 5वां महीना अगर कैलेंडर में देखा तो कौन सा हो गया? मई, और 28 दिन हो गए तो 28 मई हो गया। सो दैट्स व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, विच इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन आपका May 28। तो वही मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको ये प्रमोट करता है। एंड एज आई सेड दैट इन माय प्रीवियस लेक्चर आई मेंशन्ड इट दैट इट्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन, नॉट मेंस्ट्रुअल हेल्थ।
सो दैट विल बी रॉन्ग। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है, May 28 क्यों करा जाता है वो मैंने बता दिया आपको। और ये इनिशिएटिव किसने लिया था? अ जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ वॉश, तो उसने इनिशिएट करा था एंड देन इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2014। तो देखा जाए तो ये रिसेंट डे है। सो दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस दैट ऑन व्हाट डे, हु इनिशिएटेड इट, व्हाट इज द पर्पस, वेदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और वेदर मेंस्ट्रुअल हेल्थ। एंड देन क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज देयर इंस्टेड ऑफ मेंस्ट्रुअल हेल्थ। फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस लेक्चर विच इज देयर ऑन यूट्यूब एट AQBIS। एंड देन German non-profit Wash United that started it, and now it is being celebrated all over the world and promoted by United Nations. Now next question is, there can be a question that yesterday I also discussed the topic of sustainable development goals and its comparison with millennium development goals. So that lecture is also there on the YouTube. In that I discussed that the topic of sustainable development goal index of India and related issues of like what are millennium development goals, what are sustainable development goals, उसकी history क्या है, उसमें कौन कौन से goal हैं, क्या target हैं, and the way to revise them. I also mentioned that. So key thing is that menstrual hygiene is not explicitly mentioned in any of the SDGs. So they can ask that under which goal is menstrual hygiene, goal 5, goal 6, goal 7. तो correct answer is none of the above. Explicitly कहीं पे भी नहीं करा गया, but it is related to various goals, that is SDG 3 which is for health, SDG 4 which is related to education, SDG 5 हो गया which is gender equality, SDG 6 हो गया availability of sustainable management and water and sanitation, and SDG 8 decent work and economic growth. तो इन goal से related है. So if you ask, if a question comes on what are on the menstrual hygiene framework, health, menstrual hygiene management, so better to link it to SDGs, that why improving menstruation is very important, so that will lead to achievement of all these sustainable development goals. Okay friends, so I think essay can be asked on this. So if you write these points, if you instead of write like say it, that will promote right to health, right to education, तो वो भी ठीक है, but if you write specifically that these goals, so that will fetch you definitely extra mark. So it will also show that you also know the goals, sustainable development goals आपको याद है, and you are also to link the topic of menstruation to sustainable development goals. So this will show that कितने creative हो आप, और बाद में मुझे थैंक यू कह देना आप, ठीक है। तो ये हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी सारे स्टेप्स लिए ऑफ लेट। 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था जन औषधि सुविधा, या फिर सीधे सुविधा। तो ये जन औषधि मूवमेंट के अंदर करा था, पर मेन इसका नाम है सुविधा। और इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इट्स ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही इट बिकम्स बायोडिग्रेडेबल, सो दैट ये अपने आप ही डिस्कार्ड हो जाता है इन अ सस्टेनेबल मैनर। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि जो डिग्रेड हो जाते हैं इन बायोलॉजिकल फॉर्म। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल है which biodegrades after coming in contact with oxygen. So it's just not biodegradable, it is oxo biodegradable, and it complies with ASTM D6954 biodegradability test standard. ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि इसमें कंफ्यूज कर देंगे, but they can ask whether it stands with the, it complies with some standard or not. So the correct answer is yes. So it's a oxo biodegradable sanitary napkin. It was launched under प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, PMBJP. तो प्राइम मिनिस्टर की जो बीजेपी की जो स्कीम है, इट्स नॉट भारतीय जनता पार्टी, इट्स पीएमबीजेपी, मींस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने ये लॉन्च करा था एंड इट इज लॉन्च अंडर दिस स्कीम। तो दैट्स वाई यह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, तो इसलिए इसको जन औषधि सुविधा कहा जाता है, वरना तो इसे सुविधा ही कहा जाता था, पर इस स्कीम के अंदर है तो जन औषधि सुविधा हो गया। और इस स्कीम के अंदर ये सैनिटरी नैपकिन तो बनाया गया है एंड इट इज अवेलेबल थ्रू ऑल द जन औषधि केंद्र एट अ मिनिमम प्राइस ऑफ ₹1 पर पैड, जबकि मार्केट प्राइस इसका 3 या 8 है। तो यानी कि बहुत चीप प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस पे इसको, नॉमिनल क्या ऑलमोस्ट फ्री प्राइस पे इसको अवेलेबल करा गया है। एंड दिस इंश्योर्स द 3 गोल ऑफ स्वच्छता, स्वास्थ्य एंड सुविधा। स्वच्छता हो गया यानी कि सैनिटेशन, स्वास्थ्य हो गया आपका हेल्थ, एंड सुविधा आपका हो गया एक्सेसिबिलिटी। तो इट अचीव्स द ऑल 3S, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुविधा।
ये हमारे प्रधानमंत्री जी को एक्रोनियम्स और सिमिलर उसका बड़ा सही रहता है, 3S 3C, उन्हीं को देखा देखी हम भी बोलते रहते हैं ना, 3C अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज और करंट ओरिएंटेड। तो उसी फॉर्म में उन्होंने भी 3S दिया था, 3S। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया जन औषधि सुविधा। साथ में कुछ और स्टेप्स भी लिए गए हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन, पहले नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन था, फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था, और साथ में इनको कंबाइन करके नेशनल हेल्थ मिशन बना दिया गया है। सो इट सपोर्ट्स ऑल द स्टेट्स टू इंप्लीमेंट मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19। तो यहाँ पे एज इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 10 to 14, ऐसा नहीं है कि 14 to 15 है, इट कवर्स 10 to 19। तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर भी गाइडलाइंस इशू करी गई है फॉर इंश्योरिंग सैनिटेशन, आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड। फिर यूनिसेफ इज ऑल्सो इंप्लीमेंटिंग वॉश, ये यूनिसेफ इंप्लीमेंट कर रही है, ये ध्यान रखना है कि WHO नहीं, यूनिसेफ इज इंप्लीमेंटिंग वॉश प्रोग्राम इन इंडियन स्कूल्स, एंड वॉश स्टैंड्स फॉर वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो W हो गया वाटर, फिर हो गया सैनिटेशन एंड हाइजीन, तो ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा सैनिटेशन के लिए है आपका including menstrual hygiene. It's not just related to the menstrual hygiene, it's also related to normal sanitation, that toilet should be there, drinking water should be there, and water for cleaning should be there, and apart from menstrual hygiene. So wash is there, which is being implemented by UNICEF. And if you talk about the constitutional rights, then apart from Article 14, there is also Article 15, which prohibits discrimination on various grounds, including sex, yani ki gender. Then Article 25 is there, right to religion, and it also, the Constitution of India also imposes a fundamental duty on every citizen through Article 15 AE, Article 15 Clause A, Subclause B, to renounce practices derogatory to dignity of women. So whenever you are talking about any topic of women empowerment, gender related issues, so it's better to quote these articles, Article 14, Article 15, Article 25 in case a religious issue, and then Article 51 Clause A, Clause E। ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हम जो भूल चुके तो तब होंगे जब हमें याद करेंगे, हमें पता ही नहीं है ये। तो इस ड्यूटी के अंदर भी वी शुड रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो ये तो हमने डिस्कस करा था ग्लोबल लेवल पे, और थोड़ा फिर हमने डिस्कस करा इंडियन लेवल पे गवर्नमेंट के स्टेप्स थे, पर साथ में हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बॉलीवुड ने क्या रोल प्ले करा है, बिकॉज बॉलीवुड सिर्फ इट्स नॉट जस्ट ऑल डांस एंड ड्रामा, it's also related to social causes, and many social causes related movie have been made, and that movie was related is Padman. So apart from Superman and Batman, in India we have a Padman. It is directed by R. Balki, starring our own Akshay Kumar ji. So, and this is based on the real life story of Arunachalam Muruganatham. Okay, Arunachalam Muruganatham, who is a social entrepreneur from Coimbatore in Tamil Nadu, and he invented a low cost sanitary pad making machine. तो उन्होंने ऐसी एक मशीन बनाई जिससे लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बने, क्योंकि उस टाइम पे जब इन्होंने इन्वेंट करी थी तो सैनिटरी पैड्स बड़े महंगे मिल रहे थे। तो इन्होंने इंश्योर करा कि अपने गांव में सैनिटरी पैड सस्ते रेट पे मिले और हाइजीनिक फ्रेमवर्क में, हाइजीनिक हो, ऐसा नहीं कि अनहाइजीनिक सैनिटरी पैड्स मिले। तो और साथ में इन्होंने मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज पे काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाई थी। इसी बैकग्राउंड में इन्हें 2016 में पद्मश्री मिला था, एंड देन he was also included in the Times magazine list of 100 most influential people in the world. तो मोदी जी के साथ साथ इनकी भी नाम डाल दिया था। So as you can see, a small man made a such a big change. तो अरुणाचलम मुरुगनाथम, इनके ऊपर काफ़ी स्टडीज भी करी गई हैं काफ़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड वगैरह के ऊपर। So he is the real super hero. So it's better to mention him also when we talk about the topic of menstruation. Okay friends, so with this I have ended the lecture. Again, I would say that in my previous lecture, in the first lecture, I covered the topic of menstruation in general, and apart from that, I covered the issue of आपका period poverty and आपका tampon tax. And in this lecture, the second lecture in the series, I have covered the issue of period leave या फिर menstrual leave के ऊपर debate मैंने discuss करा, religious related issues थे, and then I also discussed the topic of what all steps have been taken by the government of India, as well as the steps at the international level, and then civil society ने क्या role play करा. So in this, I mentioned अरुणाचलम मुरुगनाथम, और उसी के बेसिस पे अक्षय कुमार की मूवी आई थी पैडमैन करके, जो आप लोगों ने शायद देखी होगी. ओके फ्रेंड्स,
आई होप ये लेक्चर खत्म हो गया है एंड मेंस्ट्रुएशन के ऊपर जो सारे टॉपिक्स थे कवर कर लिया, एंड आई एम कैन अश्योर यू दैट नो वन इन दिस इंडस्ट्री आई थिंक हैज़ कवर्ड दिस मच टॉपिक इन डिटेल. तो इस टॉपिक को इतनी डिटेल में, सो बट आई एम थिंकिंग कि ये मेंस या एसए में तो आएगा. So I would like you to, if you like it, then please like it, share it, subscribe it, and share with all the people for spreading social awareness and apart from helping your fellow aspirants. And before ending the lecture, I just want to make few announcements. I will just take 2 minutes of yours. And it is that we are, AQBIS is also launching a foundation course on July of 7th, under which 800 hours of classes will be provided. Apart from that, under this 800 hours, 80 hours of current affairs classes will be provided. Apart from that, optional subjects will be provided for history, geography, pol science, sociology, public administration by all the domain experts. And then we are also conducting AIIT, ACube IS Inspiration Test, and that is a scholarship test that is being conducted on 24th and 27th on June. So if you appear in this exam, which will also test your mettle, apart from judging your preparation standard, we will also offer scholarship to those students who score good marks. So for example, if you score a certain percentage, then you will get heavy discounts also. But while we offer you heavy discounts, we won't compromise on the quality of teaching. So kindly appear in this talent hunt exam to make sure that you are in the right hands. 24th and 27th June, these dates are remember, and 7th से हमारा 7th July से we are launching our foundation batch. Okay friends, so with this I'm ending the lecture of the day. I hope you liked it. So bye, take care.